तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक समझने का प्रयत्न करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में जिसे हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश में सेल वॉल भी कहते हैं। तो सेल वॉल क्या होता है? छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो समझने का कोशिश करते हैं। सेल वॉल जो होता है या कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है समझते हैं। तो पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। क्या कह रहा है? पादप कोशिकाएं जो होती हैं यानी कि प्लांट सेल जो होता है वो चारों तरफ से एक बहुत ही मोटे और कड़े आवरण से घिरी होती है, मतलब एक आउटर कवर होता है और इसी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। अब ये जो सेल वॉल होती है ये मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है एवं पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब आप लोग पहले ही जानते हैं क्या होती है। अब सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकल के आता है दोस्तों कि पौधों को यानी कि प्लांट्स को दृढ़ता कौन प्रदान करता है या किसके कारण वो दृढ़ होते हैं, कड़े होते हैं? तो सेल्यूलोज के कारण कड़े होते हैं। ठीक है, इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। अब इसमें किसी तरह का स्थूलन नहीं पाया जाता है और ये अर्ध पारगम्य भी नहीं होती हैं। अब कोशिका भित्ति के कुछ कार्य भी हैं जो इस तरह से हैं, समझते हैं। जैसे कि पहला कार्य है, कोशिका भित्ति जो है ये कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। इसके अलावा कोशिका को सुरक्षा भी देता है, कोशिका को साहस भी प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है और यह कोशिका को सूखने से भी बचाता है। तो ये कोशिका भित्ति के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है और इसके क्या कार्य हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत छोटा सा टॉपिक था।